नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल अब पाठ लेकर आए हैं। देखिए पाठ है, नाम है उसका अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले क्या कहा इसने, अम्ल, यानी कि अब समझ लेते हैं कि अम्ल होता क्या है। देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ गए, बहुत ही सरल है। जैसे कि हम आपको बता दें HCl, ये यदि पानी में घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, तो ये उत्क्रमणिका का निशान बनाया जाएगा, यानी कि इधर से इधर अभिक्रिया हो जाती है और इधर से इधर भी हो जाती है। तो ये H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जब पानी में घोला जाता है तो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट जाता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जल में घुला हुआ है, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, यानी ये उसके अंदर खुला नहीं घूम सकता है। इसीलिए यह जल के एक अणु के साथ अभिक्रिया कर लेता है, H2O, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब ये उसमें रह सकता है, ठीक है। तो फिर से अब कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन H3O पॉजिटिव बनाता है, या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब अम्लों के कुछ गुण होते हैं, गुण यानी कि या लिख लो अम्लों के सामान्य गुण। इनसे भी हम पहचान सकते हैं कि यह अम्ल है या नहीं है, ठीक है। अम्लों के सामान्य गुण, तो सामान्य गुण में सबसे पहला गुण होता है कि जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि यदि आप कोई खट्टा पदार्थ खा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें अम्ल है। जैसे यदि आप नींबू खाएंगे अम्ल है, सिरका खाएंगे अम्ल है, कोई भी खट्टी चीज खाएंगे यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 पे हो जाएगा कि जो अम्ल है यही वाला पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्ल एक लिटमस पेपर होता है जो अम्ल क्षार सूचक होता है, तो नीले लिटमस को वो लाल कर देगा। अम्ल जो है लिटमस पेपर को, यानी जो नीला लिटमस पेपर है उसको कैसे कर देगा, लाल कर देगा। और अम्ल जब जल में घुलते हैं, इसमें हेडिंग डालते रहना आप, हम समझा रहे हैं आपको, लिखने में टाइम लगेगा ना, इसलिए अम्ल जो है जल में जब घुलते हैं तो वो ऊर्जा देते हैं। हमने पीछे बताया था ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, तो अम्ल ऊष्माक्षेपी होते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। और अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जैसे कि यदि अम्ल यानी कि ये NaOH ये हो गया हमारा क्षार, और HCl हमारा ये है अम्ल, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देगा। देखिए ये जब टूटेगा तो ये OH और Na में टूटेगा, ये जब टूटेगा H और Cl में टूटेगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये इतना निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये इतना निगेटिव है। आप ही बताइए
कि पॉजिटिव को आकर्षित करेगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होता है, फीमेल मेल की तरफ आकर्षित होता है। ये एक शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसका मतलब है इसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, कहीं कहीं पे अपवाद हो सकता है। तो यानी कि ये पॉजिटिव है निगेटिव से मिलेगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव से मिलेगा, तो यानी कि ये बनाएगा हमारा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। और देखिए ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, दो H हो जाएंगे और O हो जाएगा, यानी कि H2O हो जाएगा। और ये NaCl होता है लवण। जानते हैं NaCl क्या होता है? आप सभी लोगों ने बहुत खरीदा होगा, बहुत खाया होगा। खाया जरूर होगा, खरीदा भले ही ना हो सकता है बड़े आदमी हो, नौका चाका सामान लाते हो। अरे NaCl का मतलब होता है नमक, सोडियम क्लोराइड, देखा है ना? गुड। ये लवण है, ये अम्ल और क्षार के मिश्रण से बना हुआ है। तो यानी कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्लियर? अम्ल जो है वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, उससे जब अभिक्रिया करते हैं, ये याद करने वाली बात है, अम्ल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब उससे अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जैसे कि Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है और अम्ल हमारा HCl ही ले लेते हैं, जो आपको बहुत आराम लगेगी। एक ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। हम आपको बताएंगे इसका नाम क्या होता है, इसका भी नाम, लेकिन अभी आप खाली इतना समझिए। HCl देखिएगा, Na है Cl है, तो NaCl तो बनना ही है भाई, इसमें होगा Na है और Cl है, तो NaCl बनना ही है। और हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी CO2 और CO2। अब देखिएगा, इधर H है, इसमें O बचेगा, इधर H है, इसमें O बचेगा, तो साथ में जल भी होगा, साथ में जल भी होगा। देख लेते हैं बराबर है नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अकेला है, तो 2 लगाना पड़ेगा। तो अब 2 लगा दिया तो Na है और Cl भी तो 2 हो गया, तो इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, Cl 2 हो गया, Cl 2 हो गया, C अकेला O2 इसमें से निकल गया, तो 1 O बचा, 2 O2 2 निकल गए, 3 में से 2 1 बचा, तो 2H और 1 O H2 बन गया। ये क्लियर हो गई। इधर देखते हैं Na अकेला Cl अकेला Cl अकेला, CO2 ले लिया, C ले लिया, O2 और चला गया, 2 1 O बचा है, 2 O चले गए, 1 O बचा है और 1H बचा है, यानी कि 1 O 2H, 1 O 2H, ये भी बराबर हो गया। यानी देखिए ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम बाई, ये लगाए बीच में H, इसलिए बाइकार्बोनेट हो गया। अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये चीजें अगर याद कर लोगे आप, तो आगे अभिक्रियाएं कराने में, आगे नहीं बहुत आगे तक आपको बहुत आराम होगी। आगे आप और भी क्लास पढ़ेंगे जब विज्ञान की, जिसमें रसायन विज्ञान होना आवश्यक है, उसमें आपको ये बहुत फायदेमंद होगा कि अम्ल कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, आगे सोडियम बाई या कोई भी बाई हो सकता है, कार्बन से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। क्योंकि लवण तो आप निकाल लोगे, आगे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगला है इसका गुण कि जो तनु अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु से क्रिया करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होनी चाहिए,
ठीक है, से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि Zn प्लस HCl, इसने अपक्रिया कर दी तो बनेगा जिंक क्लोराइड, और हमने क्या कहा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पे Cl2 हो गया तो इसके पहले 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 हो गया, Cl2 हो गया पूरा पूरा, और H2 तो यहाँ पे हो ही गया है, Zn अकेला, ठीक है। यानी कि हमेशा ध्यान रखिए, अब ये अधिक सक्रिय क्यों होना चाहिए, समझ लो, एक ये है और एक ये है, 2 ग्रुप हैं, ठीक है, इनमें लड़ाई हो रही है। क्या हो रही है? लड़ाई। अगर ये कमजोर हुआ और ये तगड़ा हुआ तो ये इनसे भिड़ेगा, ये इनसे नहीं भिड़ेगा, ये दूर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये ताकतवर हुआ तो इसमें जो कमजोर होंगे उसके भाग जाएंगे, वो सदस्य उसके भाग जाएंगे, तो ये ताकतवर है। इसको देखते ही हाइड्रोजन की हवा निकल गई, हाइड्रोजन की हवा निकल गई और ये हाइड्रोजन हवा बन के उड़ गया, यानी कि ये हाइड्रोजन उड़ गया। अब जब ये हाइड्रोजन उड़ गया तो इन्होंने कहा भैया हम नहीं लड़ेंगे, हम ताकतवर से दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि ताकतवर से दोस्ती करना बुद्धिमानी होती है। तो इसीलिए ये Cl के साथ जुड़ गया तो ZnCl हो गया, इन लोगों की दोस्ती हो गई, और ये डरपोक था, डर के मारे भाग गया, ठीक है। दोस्ती हमेशा लगभग है। फिर तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कहने क्या, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि कहाँ कृष्ण और कहाँ सुदामा, सही बात है। तो वही चीज है, तो वहां पे ये बात लागू नहीं होती है। तो Zn और Cl इक्विवेलेंट हो गए, तो इसीलिए बराबर हो गए, तो इन्होंने आपस में अपक्रिया कर ली और हाइड्रोजन डर के भाग गया, तो यानी कि ये कम क्रियाशील है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि तनु अम्ल हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्लियर? और हम आपको बता दें, कुछ अम्ल विनाशकारी होते हैं, यानी कि संक्षारक होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं, बहुत तेज, जैसे कि बहुत तेज सिरका हो और आपने उसकी एक बूंद जीभ लगाई, आनंद आ गया। मतलब वैसे नॉर्मल सिरका खाइए, आप कहें वाह क्या स्वाद है, और ये बहुत तेज सिरका बना हो, बहुत तेज, लोग कहते हैं बहुत तेज है, तो वो बहुत तेज होता है। तो ठीक है, तो एक उदाहरण दिया हमने नॉर्मल तरीके से, तो वही चीज है कि मेरी शुरुआत है तो छोटे उदाहरण दूंगा, आगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे और मैं आगे पहुंचूंगा थोड़ा सा, तो उदाहरण थोड़े हो सकता है बड़े हो जाएं, ठीक है। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब नष्ट करने वाले, ठीक है। अब पीछे चैप्टर में पढ़ाया था संक्षारक किसे कहते हैं और विकृत गंधता किसे कहते हैं, तो पढ़ाया था ना, तो उसमें संक्षारक आया था। तो कुछ प्रबल अम्ल जो हैं, जो प्रबल अम्ल हैं वो संक्षारक होते हैं, जो कुछ वस्तुओं को जलाकर नष्ट भी कर देते हैं। ये अम्लों के कुछ हमने आपको गुण बता दिए। तो कैसा लगा सवाल का आंसर? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।